Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a lovely morning. मेरी भी सुबह बहुत अच्छी हुई थी. In fact, it was really foggy this morning and I think कराची में जब सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, जो in between spring का जो time होता है, we tend to see a lot of humidity. बहुत सारी humidity होती है हवा के अंदर and बहुत fog था, कार के शीशों के ऊपर बहुत सारी condensation थी and it was getting difficult to drive. And I saw that कि जो driver था in the morning he was struggling with it. 4-5 दफ़ा wiper on, फिर इस तरह अंदर से भी शीशे को कपड़ा मार रहे हैं and all of that. और सुबह को जब मैं ऑफिस के लिए थोड़ा सा अर्ली निकलती हूँ, उस टाइम पे स्कूल के बच्चों का ज़्यादा रश होता है, बट जनरली आई नोटिस कि ट्रांसपोर्टेशन जनरली अक्रॉस द सिटी इन द बिगर सिटीज़ लाइक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है सुबह के वक्त या रश आवर जो कि शाम का टाइम होता है 5 से 7 का जो टाइम होता है, वो काफ़ी तकलीफ दे होता है. यू गेट स्टक इन ट्रैफिक, आपको उसके बाद हर तरह की मुश्किलों से आपको गुज़रना पड़ता है. एंड स्पेशली फॉर वीमेन बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का तो जो सिस्टम है वो इतना ख़राब है हमारे मुल्क के अंदर, उसकी वजह से ख़वातीन के लिए स्पेशली विदाउट हरासमेंट कोई सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास के, और क्या किस तरह हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर बात करेंगे. आई बाय द वे ऑल्सो टुक अ फील्ड ट्रिप फॉर यू गाइस, सुपर एक्साइटेड आई वाज. एक मैंने छोटा सा फील्ड ट्रिप किया था अभी थोड़े दिनों पहले एंड रिकॉर्डेड एन एंटायर पैकेज टू शो यू गाइज ऑफ मी राइडिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो आई विल बी शोइंग यू गाइज दैट लेटर ऑन इन द शो. वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को. मिनी माउस जो हैं ये बेसिकली इनको एक मेक ओवर मिल रहा है. सो मिनी माउस हमें हमेशा से एक लाल रंग के ड्रेस में नज़र आती रही हैं, बट मिनी माउस इज़ नाउ गोइंग टू गेट मेक ओवर. और ये मॉडर्न लुक जो है ये डिज़नीलैंड पेरिस की 30वीं एनिवर्सरी के लिए है. 30th एनिवर्सरी जो होगी, इस लुक को क्रिएट किया है फैशन डिज़ाइनर स्टेला मैकार्टनी ने, और ये मार्च के अंदर इनका पूरा का पूरा लुक जो है वो अनवील होगा. और ये दो चीज़ों को कमेमोरेट करिए, ऑब्वियसली डिज़नीलैंड की जो एनिवर्सरी है उसको भी, बट इंटरनेशनल वीमेंस डे को भी. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने कहा कि दे आर ट्राइंग कि मिनी माउस को वो ड्रेस की लुक से निकाल के पैंट्स के अंदर इसलिए लाने की कोशिश करें सो दैट वी कैन सेलिब्रेट वुमेंस डे. कि ख़वातीन ज़रूरी नहीं है कि वही ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनेंगी जो कि हमेशा नज़र आती हैं. दे कैन वेयर एनीथिंग दैट दे वांट. इनका जो सूट है वो बेसिकली ब्लू रंग का टक्सीडो होगा और ये रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड फैब्रिक से होगा. दैट्स अनदर रियली बिग थिंग दैट्स टेकिंग ओवर द फैशन वर्ल्ड. इनफैक्ट बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बारे में ख़्याल ज़्यादा लोगों को हो गया है कि सस्टेनेबल फैब्रिक्स पहने. एंड कभी कभार बाय द वे ऐसा भी होता है दैट आप सस्टेनेबल फैब्रिक्स जो होते हैं दे टेंड टू कॉस्ट यू मोर. बट हैविंग सेड दैट बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं विच आर हेल्पिंग अस basically make sure that we are able to dress more responsibly in the future. I by the way for one मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि वाकई में genuinely in the past दो साल के अंदर कोई भी ऐसी शॉपिंग नहीं करी, कोई नए कपड़े नहीं ख़रीदे जब तक मुझे उसका टैग पे सस्टेनेबल ना नज़र आया. सो देयर यू हैव इट. इस तरह की चीज़ें होती हैं. बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो कि ऐसा सोचते हैं. और द प्री लव क्लोथ्स आर ऑल्सो मेकिंग अ कम बैक. मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे. याद रखें कि हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में कि वो कितना ज़्यादा शहरों के अंदर मुश्किल है. अगर आपकी कोई स्टोरी है जो कि इंटरेस्टिंग है तो ज़रूर मुझे कॉल करके मेरे साथ शेयर कीजिएगा. आई वुड लव टू हेयर इट एनीथिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. मैं आपको अपने मेहमानों से मिलाऊंगी, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं। मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। ये वाला म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त है। मेरे साथ सेट के ऊपर मौजूद हैं फ़रखंदा फ़िरोज़ जो कि मैनेजर हैं एट राउडी राइडर्स। उनके बराबर में यहाँ पर बैठी हैं मरीना सईद जो कि ओनर हैं राउडी राइडर्स की। उनके बराबर में बैठे हैं सैयद गज़नफ़र शाह जो कि CEO हैं ऑफ राउडी राइडर्स, और उनके बराबर में COO ऑफ द सेम कंपनी सिद्रा मलानो बैठी हुई हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मरीना से मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, बाकी सबसे नहीं हुई है। बट बेसिकली राउडी राइडर्स मरीना ने ग्रुप फॉर्म किया था थोड़े अरसे पहले, और बेसिकली ये उन ख़वातीन के लिए था जिनको डिफ़िकल्टी होती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए। और अभी हम 2022 में हैं, अभी भी यू नो डिस्पाइट दैट हम लोगों अगर किसी लड़की को देखते हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए तो हम कहते हैं ओह यार लड़की देखो जा रही है मोटरसाइकिल के ऊपर। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट राउडी राइडर्स इज़। इट्स अ बंच ऑफ विमेन हु बेसिकली लाइक टू राइड मोटरसाइकिल्स, नॉट जस्ट बिकॉज मज़ा आता है बट ऑल्सो बिकॉज एक ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मरीना, मैं सही बोल रही हूँ कि ये बेसिकली एक ज़रूरत की वजह से ग्रुप फॉर्म हुआ था? जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, क्योंकि जब एक लड़की बाइक चलाती थी तो हर माशरे से हर जैसे हर औरंगी से या कोरंगी से एक लड़कियाँ बाइक चला रही है तो वो आके मुझे ये कहती थी कि मैं अकेली चला रही हूँ तो सब मुझे देखते हैं, जब देखते हैं तो मैं अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ। तो फिर जब हमने स्टार्ट नहीं की थी राउडी, तो फिर जब मैंने सोचा, मैंने कभी एक चला रही है तो इसलिए ये मसला हो रहा होगा, जब एक साथ 10-20 भी चलाने लग जाएगी ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सही, इसी वजह से फिर हमने ग्रुप स्टार्ट कर दी। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ़रखंदा आप कैसे, आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताएं कि आप किस तरह इस ग्रुप को आपने ज्वाइन किया? असल में मेरी जो है ना ये शौक़ था, मुझे बचपन से ही शौक़ था बाइक चलाने का, लेकिन वो ज़ाहिर है चलाने नहीं देते ना, पेरेंट्स तो मना करते हैं, लड़कियों को, बेटों को इनकरेज करते हैं कि आप हर काम कर सकते हो, लेकिन बेटियों को कहते हैं कि नहीं आप नहीं करो, आप घर में बैठो। सही। तो लेकिन फिर ये है कि अब ये जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मुझे बहुत मुश्किलात हुई, स्पेशली जो है हाँ जाने आने के मसाइल हो गए। तो फिर मैंने जो है वो फेसबुक पे देखा, राउडी राइडर्स ज्वाइन किया मरीना सैयद को, वहाँ से बाइक सीखी और फिर जो है ख़ुद मुख्तार हो गई, बाइख्तियार हो गई। अब मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ, ऑफिस चली जाती हूँ इससे, और आराम से सारे काम हो जाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और साथ साथ में राउडी को मैनेज भी करती हूँ। हाँ, मैनेज भी करती हैं। एज अ मैनेजर भी मैं काम कर रही हूँ अब राउडी में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कब से बाइक चलाना शुरू करी सिद्रा? मैंने शायद 2016 2016 था या 15, तभी तो याद भी नहीं है, अब तो बेजार हो गई चला मतलब बहुत चला ली, बहुत ज़्यादा चला ली है। हाँ, कोई फेवरेट बाइक है आपके पास? सब भी चला लेती हैं? कुछ भी चला लेती हूँ, जो मिल जाए चला लेती हूँ। दरअसल इसका जो शौक होता है ना वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और गज़नफ़र आप कैसे राउडी राइडर्स का हिस्सा बने? बेसिकली मरीना ने जब स्टार्ट लिया तो बेसिक हम लोग साइकिलिंग करवाते हैं शुरू में लड़कियों को, ताकि साइकिल से उनका बैलेंस थोड़ा सा बने, और ये साइकिल लाना ले जाना मरीना के लिए थोड़ा सा एक टास्क था। तो मरीना ने मुझे बोला कि फारिग बैठे हुए मेरे साथ आ जाओ, तो फिर मैं मरीना के साथ ज्वाइन हुआ, और साइकिल लाना ले जाना, मेंटेनेंस करना। लड़कियां बाइक चलाती है तो गिर जाती है, फिर वो बार बार मैकेनिक के पास ले जाना, बाइक लेकर जाना, वो सारी एक्सपेंसिव होता होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें फिर मैं देख लेता हूँ। इसके अलावा कोई हेवी वेट हो तो उनको मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ जी, बाइक को पकड़ने के लिए। बिल्कुल, ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर लें, बैलेंस करना सीख लें। ज़बरदस्त। नाज़रीन मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि इन सब लोगों की जर्नी जो थी उसके अंदर कोई मुश्किलात आई या नहीं आई, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के मेहमान बैठे हुए हैं फ्रॉम द राउडी राइडर्स। बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे ख़वातीन को ना सिर्फ बाइक चलाना सिखाया जाता है बट जनरली सपोर्ट भी ऑफ़र की जाती है। आपके घर आते हैं, आपको घर पर आकर आपको मोटरसाइकिल चलाना सिखाते हैं ताकि आप ख़ुद मुख्तार हो जाएं, बिकॉज एज़ वी वेल नो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल है। हमारे मुल्क में अभी तक कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम नहीं डेवलप हुआ। मुझे बताएं कि मैं आप सब लोगों से यही सवाल करूंगी, आपने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया फरखान? जी हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाती थी। ओके। लेकिन जो है वो जाहिर है मसाइल बहुत हैं, बसों का खड़े होकर इंतज़ार करना, फिर वहाँ पर जो है वो जगह कम होती है ख़वातीन की अमूमन बसों में। बिल्कुल सामने का हिस्सा सामने का हिस्सा होता है सिर्फ, तो वहाँ पे जगह की कमी की वजह से जो है वो बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो किया है मैंने, और अब जब मैं बाइक चला रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करती हूँ कि अब मुझे इंतज़ार नहीं करना होता कि मैं कहीं खड़ी हो जाऊँ, बस का इंतज़ार करूँ, बस अपनी बाइक लेती हूँ और चली जाती हूँ। तो ये बड़ी आसानी हो गई है। ज़बरदस्त। अच्छा मरीना, मुझे आप बताएं कि आपने कभी जब सफ़र किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अगर एक कोई मसला था तो वो क्या था? मैंने एक बार नहीं बहुत बार सफ़र किए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। एक तो चिंचिया पहले होती थी बहुत ज़्यादा, जब मैं मेरी लाइफ में बाहर निकली हूँ जॉब करने के लिए, साथ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो अगर चिंची नहीं मिलती आपको, आप बस का इंतज़ार करते हुए आपको घंटा भी लग जाता था। और उस घंटे में मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत ज़ीरो था। अब आए मैं फुल, लेकिन फिर भी एक डर रहता है कि बस आया नहीं आया, लेट हो रही हूँ मैं। एक मोहताजी बहुत फील होती थी कि बस जल्दी आ जाए या मैं ऐसे बैठूँ चली जाऊँ, या फिर ये मेरे से छोटा है, या फिर मुझे कभी ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, उसको बुलाओ कि मुझे आप ले कर जाओ। लेकिन और उसके बाद जब बस आपको मिले और बैठने की कोई जगह नहीं है, और अगर बैठने की कोई जगह भी मिल जाए ना तो वहाँ पर भी आप सही से बैठ नहीं सकते। वो अगर 15-20 मिनट का घर का रास्ता है तो आपको पौने घंटे में पहुँचा देगा। और इसके अलावा मतलब काइंड ऑफ अरेस्टमेंट ऑफ कोर्स मैंने बहुत ज़्यादा फील की है बस में बैठते हुए। लेकिन जब से मैंने बाइक खुद ली है तो मुझे ना किसी पर डिपेंड फील होता है, ना ही मुझे अरेस्टमेंट फील होता है। लाइफ बहुत ईजी, आसान है, बहुत आसान। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं उरूज? ठीक ठाक, कैसी हैं? या कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, देखें मुझे तो बड़ी खुशी है, पहले भी इनको मैंने देखा है प्रोग्राम में और इत्तेफाक से रास्ते में राइड्स के देते हुए देखने लगे, करते हुए भी देखा है। मैं कहता हूँ उरूज बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। मैं इसको इसलिए अप्रिशिएट करूंगा कि मैं क्योंकि लोग इतना प्रॉब्लम हो गया, हर आदमी मसरूफ है। भाई पहले छोड़ दिया करते थे, अब्बा छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब क्योंकि जाहिर सेल्फ डिपेंडेंट हो गया और लड़कियां निकल रही तो उनको ये अच्छा एक तरीक़ेकार इन्होंने बनाया है। लेकिन मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि मैं रोड पे देखता हूँ जो एक चस्का लेने के लिए लड़कियों को छेड़ते हैं, बाइक पे जाते हुए उनको साइडें मारते हैं, दैट इज वेरी बैड। और जब दूसरा इनसे मेरा सवाल है कि जिस तरह उबर और बाइकिया सिस्टम चल रहा है, तो लड़कियों को कैरी करने के लिए आपने कोई सिस्टम बनाया कि बाइकिया लड़की चलाएं और लड़कियां उनको बुलाएं और वो राइड्स कर सकें। इस सिलसिले में कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा? एंड आई रियली अप्रिशिएट देम। आपने बड़ा, थैंक यू सो मच याया, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने रेज किया। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं फिलहाल, और हमने हमारी ग्रुप में माशाल्लाह 500 अबव लड़कियां हैं। लेकिन उनमें से हम लोग डायरेक्ट मतलब ये पिक एंड ड्रॉप वाला सीन नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले डिलीवरी वाला सीन कर रहे हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं कॉन्फिडेंट हो जाए, किसी को ना बिठाओ, लेकिन अगर वो अपने ऑफिस जा रही है या अपने काम से आ रही है तो वो एक पार्ट टाइम जॉब भी हो जाएगा। और अगर मतलब उनके मोबाइल में आगे कि ये लिस्ट यहाँ पहुँचाना है तो वहाँ वो लिस्ट लेके जाएगी और शॉप से सामान उठाकर उनके घर जाके ड्रॉप करनी है। तो इसमें उनका पर डे के हिसाब से उनको एक पैकेज भी मिलेगा, अगर वो मंथली जाए तो मंथली भी, और उनके पर पैकेज में पैसे मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले डिलीवरी में, फिर डिलीवरी में अगर लड़कियां ज़्यादा हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आएंगे पिक एंड ड्रॉप पे। ज़बरदस्त, तो बहुत ताकि वो थोड़ा सा ईजी हो जाए ना, ईजी हो जाए। डिलीवरी कर रही है लोगों को एक तरह से ईजी नहीं होगा अगर वो सवारी करेगी डायरेक्ट, यानी किसी को बिठा के। तो डिलीवरी से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रास्ते भी पता चलेंगे, पहचानेंगे और लोगों को भी इजी होगा, थोड़ा सा माइंडसेट में बैठ जाएगा कि लड़कियां बाइक चला रही है और इस तरह के काम भी कर रही है, यानी डिलीवरी। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे गज़नफर अब आपसे पूछना है कि आप एज अ मैन, आप एक लड़के हैं, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब भी सफ़र किया, आई एम श्योर आपने भी किया होगा, तो आपको क्या उसके अंदर दिक्कत महसूस हुई? मैंने 2015 तक लास्ट मैंने शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किए थे, जैसे गाड़ी वगैरह में चलना। आखिरी मेरे साथ बैड सीन यही हुआ था कि मोबाइल जेब से निकाल लिया था एक बंदे ने, तो एक हफ्ते तक मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि निकाल लिया है किसी ने। उसके बाद मैंने अवॉइड किया, फिर बिल्कुल मैंने सफ़र नहीं किया।
और अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। तो बेसिकली मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्रॉम व्हाट आप सब लोगों से बात करने के बाद हरासमेंट भी है, आप लेट भी हो जाते हैं बिकॉज आप डिपेंडेंट हैं बस के स्केड्यूल के ऊपर, मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली टाइम पे तो आप लेट हो गए, और प्लस मतलब ये जो सेफ्टी का एस्पेक्ट है जहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं मोबाइल, पर्स, वॉलेट, ये भी आपका जेब भी कट सकती है। बिल्कुल। तो ये वाले सारे के सारे मसलों से आप लोगों ने छुटकारा पाने की सही है। सही। मुझे अब ये बताएं कि जब अब आप मोटरसाइकिल, मैं ये सारे सवाल ख़वातीन से हैं, आप तीनों से हैं, जब आप लोग मोटरसाइकिल चलाती हैं तो क्या आप उस पर कंपेयर टू बस ज़्यादा सेफ फील करती हैं? बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेस आपके हाथ में, ब्रेक आपके हाथ में, रास्ता आपको पता है, अगर कोई आपको फॉलो भी कर रहा है तो आप रास्ता चेंज कर सकते हो, किसी की स्पीड ज़्यादा अपनी स्पीड कम कर सकते हो, अगर उसकी कम है अपना ज़्यादा कर सकते हो, तो ये आपके हाथ में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना सब कुछ आपके हाथ में है ही नहीं। एक तो आप खड़े हो बस का इंतज़ार कर रहे हो, अब आप घर से निकले, आपको ऑफिस जाना, जाके केक लगाई ऑफिस पहुंच गए, वहाँ पर वर्क करके ऑफिस, ये ज़्यादा ईजी है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने आधा घंटा आप खड़े हो, सही बस चल रही है, स्टॉप पे नहीं, बस के अंदर, ठीक है, उसके बाद आप उतर के ऑफिस जा रहे हो, उसके बैठने का स्पेस ही नहीं होता है, अक्सर ऐसा होता है कि बैठने का स्पेस नहीं। बिल्कुल। और वहाँ पर फिर आप मतलब वहाँ पर पैसे देने में टाइम लग रहा है, वहाँ से निकलने में आपको टाइम लग रहा है, फिर वहाँ से आपको अपने ऑफिस तक पैदल जाने में भी एक टाइम लगेगा। बाइक पे तो आपको ऑफिस के सामने ही बाइक रोक दो। सही, समझ गई मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ये फ़खंदा मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मोटरसाइकिल के ऊपर, और मुझे वैसे फ्रैंकली जब भी मैं ख़वातीन को मोटरसाइकिल पे एज पैसेंजर्स देखती हूँ पाकिस्तान में, तो मेरा दिल ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि वो साइड सैडल बैठी होती हैं, दे आर नॉट सिटिंग जिस तरह मोटरसाइकिल पे बैठना चाहिए, वो साइड सैडल बैठी होती हैं। और फिर कभी कभार ज़्यादा जब लोग बैठे होते हैं, 2 से ज़्यादा लोग, 4 या 5 लोग बैठे होते हैं, वो साइड सैडल बैठी होती हैं ख़वातीन, तो फिर तो मेरा बिल्कुल ही दिल बंद हो जाता है और मुझे लगता है कि बस अब कोई गिरा, अब कोई गिरा, अब कोई गिरा। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं। मैंने 2-3 ऐसे बहुत ख़तरनाक हादसा देखे हैं जहाँ पे दुपट्टा बाइक के पहिए में फंस गया आ जाता है। तो क्या अप्रोप्रिएट कपड़े जो कि आपके मॉडेस्ट भी हों, आपकी मॉडेस्टी को भी रखें, मगर कौन से ऐसे अप्रोप्रिएट कपड़े हैं जो पहन सकता है इंसान जब आप बाइक चला रहे हो? देखिए, हमारे यहाँ जो है राउडी राइडर्स में तो फुल कवर होके भी चलाती हैं ख़वातीन, पूरा अबाया भी पहनती हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कोट पहन लेना थोड़ा सा ऊंचा, इतना, ताकि हाँ इतना घुटने से नीचे का कोई कोट पहन ले, ताकि वो नीचे जो है किसी चीज़ में, ब्रेक में या गियर में जो है वो फंसे ना। तो अमूमन जो है वो अबाया व्हील में आ जाता है तो ख़वातीन गिर जाती हैं, या फिर जो है दुपट्टा आ जाता है तो गिर जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग ये कहते हैं कोट पहन लें, लेकिन ख़वातीन अमूमन अबाए में भी चला लेती हैं। जी हाँ, बिल्कुल चला लेती हैं, चला सकती हैं। बेहतर ये नहीं है कि अगर अबाया पहनना है किसी को तो वो स्कूटी चलाएं? हाँ, स्कूटी पे चला सकती है। स्कूटी इज बेटर बिकॉज़ उसके अंदर इस तरह का नहीं है, वो सब कुछ अंदर है, वो पैर रख लेती है ना अंदर, तो ज़्यादा सेफ हो जाती हैं। एग्जैक्टली। इवन 70 चलाते हुए भी लोग अबाया वगैरह पहन सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अबाया का अगर लेंथ ज़्यादा है तो आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन जो एक्सीडेंट होता है पीछे बैठने के लिए, जब वो 3-4 ऐसे साइड में बैठ जाती है, पूरा वजन ना एक ही तरफ जाता है। हाँ, तो बेटर है कि मतलब वो बैलेंस, इस तरह जब आप बैठते हो ना सीधा, तो बैलेंस हो जाता है बाइक। तो 4-5 जितने भी बैठो, बाइक सीधी अच्छी जा सकती है और उसमें एक्सीडेंट भी कम हो सकता है और बाइक में फंसने के चांसेस बहुत कम होगा। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ ही कॉलर हैं, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं राउडी राइडर्स से। समिया ने कॉल किया हुआ है, वेट कर रही हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम समिया। वालेकुम सलाम। रूज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि कराची में हम रहते हैं तो उस मुताबिक हमने तो बहुत फेस किया भाई, ये जो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा इशू कराची में, खान कोस्ट से लेके W11 से लेके शमा से लेके जितनी भी यहाँ पे बसेस वगैरह है ना, मुझे सिर्फ एक चीज़ का शिकवा है कि 25% इन्होंने खवातीन के लिए हिस्सा बनाया हुआ है, 75% मर्द हजरात के लिए बनाया हुआ है। उसके बावजूद भी उस 25% पे
मर्द हजरात को ये लोग आगे खड़ा कर देते हैं या बिठा देते हैं। मतलब कुछ गिनती की समझ लें आप, वहाँ पे 5 या 6 सीटें होती हैं, उसमें भी आधी औरतें बैठी हुई होती है तो मर्द हजरात आके खड़े हो जाते हैं। फिर वो ज़ाहिर है हरासमेंट के इस तरह से होते हैं कि हाथ लग जाता है, पैर लग जाता है, और जो है वो ख़वातीन जो बैठी हुई होती हैं बीच में जाला होता है, वहाँ से अजीब अजीब सी जो है वो कभी आवाज़ें आ रही होती हैं, कभी जो है ना कोई टॉन्ट कर रहा होता है, कभी कोई जो है ना वो छेड़ देता है। मतलब इस तरह से बहुत बड़े इशू हैं। मुझे लगता है कि ख़वातीन के लिए या तो अलग से ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए या फिर ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए ट्रांसपोर्ट पे। एब्सोल्युटली। जिस हिस्से में ख़वातीन बैठी हुई हैं उस हिस्से में ये हमने बहुत फेस किया है। चिंगसी में अगर आप चले जाएं, जो कि यहाँ पे चलते हैं, कराची में छोटे छोटे चिंगसी चलते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत बड़े मसले हैं कि अगर ख़वातीन पीछे बैठी हुई हैं, आप सबसे आगे मर्दों को बिठाते हैं, इसलिए बिठाते हैं कि मर्द ज़्यादा आके बैठ जाते हैं, ख़वातीन कम होती हैं। पीछे बिठा भी देते हैं तो वो ज़ाहिर है सब पीछे गाड़ियाँ आ रही होती हैं, समझ गए। रोक रोक के बाइक रोक रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, और उसमें फिर क्या करते हैं चिंची वाले कि हाँ पीछे ख़वातीन खड़ी हुई होती है, तो सबसे गलत बात है वहाँ पे मर्दों को खड़ा कर देते हैं जहाँ पीछे ख़वातीन बैठी। समझ गई। और बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आप इकट्ठे बहुत करीब करीब होते हैं। एंड आई होप कि एक दफ़ा आई होप, मेरा ये होप है कि इवेंचुअली हम सोसाइटी को इतना ज़्यादा डेवलप कर लें, सब लोग इतने ज़्यादा बेहतर इंसान बन जाएं कि अगर मर्द और ख़वातीन इकट्ठे एक ट्रांसपोर्टेशन में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सफ़र कर भी रहे हैं तो तमीज़ के दायरे में रहें। पूरी दुनिया में होता है कि कोई फ़ीमेल और मेल सेक्शंस नहीं होते, हमारे मुल्क में करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की जहनीत जो है वो अभी तक तब्दील नहीं हुई। बहुत दुख की बात है, मगर यही लोग जाके बाहर के मुल्कों में ख़वातीन के साथ ट्रैवल करते हैं और मजाल है कि कोई हरासमेंट करके दिखाए। बिल्कुल यही वही लोग हैं ना, ऐसे ही है ना। तो खैर एनीवेज, जब तक हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते उस काबिल नहीं बनते। बट आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते अगर मैं छोटा सा अगर मैसेज दे दें मेरे नाज़रीन को तो बहुत अच्छा होगा। फरखंदा आपसे स्टार्ट। मैं ये मैसेज दूंगी कि ख़वातीन राउडी राइडर्स ज्वाइन करें और जो है वो बाइक सीखें, अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। बहुत सारी मुश्किलात हैं, कराची इतना बड़ा शहर है, बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें से एक मसला तो हल करें, कन्वेंस का मसला हल करें और आ जाए। एब्सोल्युटली जी मरीना। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि लोगों के दिमाग में भी यही है कि अगर लड़कियाँ बाइक सीखेगी तो वो हाथ से निकल जाएगी। फैमिली जो थॉट है जो हमारे पास, मतलब अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह माएँ अपनी बेटियों को लेकर आ रहा है, बाप अपनी बेटियों को लेकर आ रहे हैं सिखाने के, लेकिन फिर भी कुछ माशरे में है ये बिल्कुल है कि लड़कियां हाथ से निकल जाएगी ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन के अगर वो अपने ऑफिस से पहले 7 बजे अगर पहुँचते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। अगर जैसे दूर बहुत ही दूर है 5 से 5:30 तक पहुँच जाएंगे। एब्सोल्युटली। गज़नफर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो भी चेंज हम सोसाइटी में चाहते हैं तो वो हम अपने आप से स्टार्ट लें, क्योंकि हम ही सोसाइटी हैं। एब्सोल्युटली। सिद्रा? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अगर आप सोचेंगे और करेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि मेरी जब महीना से मुलाकात हुई थी, हम 2017 में मिले थे, तो जब राउडी राइडर चल रहा था महीना अकेली थी, कोई भी साथ नहीं था, अकेले ग्रुप को चलाया। आज आपने देखा ग्रुप कहाँ है। तो सिर्फ सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप एफर्ट करेंगे तो मतलब निकलेंगे, चलाएंगे तो होगा, तब आप फेस। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज लवली मीटिंग यू एंड आई होप टू सी यू गाइज एज अ पार्ट ऑफ राउडी राइडर्स वेरी सून इंशाल्लाह कि मैं आपको बाइक चलाते हुए नज़र आऊँगी। बट मैं बाय द वे जिससे आप लोगों को बता रही थी कि एक छोटे से फील्ड ट्रिप पे गई थी। लाहौर में तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बना था बट कराची में नहीं था, और अभी थोड़े दिनों पहले ही ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह हुआ था और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक पैसेंजर की हैसियत से उस के अंदर सफ़र करूं और एक्सप्लोर करूं और देखूं कि कैसा है। और फिर ऑब्वियसली जब मैंने ये फ़ैसला किया तो हम सब लोगों ने अपने कैमरे भी पकड़े, हमने सोचा कि हम आपके साथ वो सफ़र करें ताकि मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस थे वो आप लोग उसके साथ उसके अंदर शेयर कर लें। तो हम लोग वो आपको दिखाएंगे 10 बजे के बाद। वो पूरे का पूरा 1 घंटे का पैकेज है जहाँ पे आई रोड द ग्रीन लाइन बस। इट वाज रियली फन। मेरे साथ एक मेहमान भी थे, वो भी आपको पता चलेगा 10 बजे के बाद। सो वी बोथ ट्रैवल टुगेदर कि जो हम लोग देखना चाहते थे कि क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं वगैरह वगैरह। बट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप भी अगर कराची में रहते हैं तो आने का इत्तेफाक है तो डेफिनेटली इस बस का ज़रूर सफ़र कीजिएगा। मैं फ़िलहाल आप लोगों से इजाज़त मांग रही हूँ, छोटी सी ब्रेक। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इधर हूँ नुमाइश स्टेशन पे, एज यू कैन सी बिहाइंड मी। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि कराची में बहुत नया ग्रीन लाइन जो मैस ट्रांजिट सिस्टम है बसेस का, ये खुला है। मैंने अभी तक इसमें सफ़र नहीं किया। मैं चाहती हूँ ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ पहली दफ़ा। आई एम जेन्युइनली नॉट जोकिंग, एक्सपीरियंसिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम विद यू गाइस, ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें, सच बता सकें कि एक्सपीरियंस कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या चीज़ ऑफ थी, क्या चीज़ नहीं थी। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई नीड टू टॉक अबाउट इज़ कि आप इस स्टेशन के अंदर मास्क के बगैर नहीं एंटर कर सकते। आई एम श्योर यू कैन सी मेरे पीछे वो जो भाई खड़े हैं वो सब लोगों के मास्क चेक कर रहे हैं, सब लोगों से कह रहे हैं कि मास्क के बगैर दोस्त अंदर नहीं आ सकते। और यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं जो कि मास्क बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्त मास्क के बगैर एंट्री नहीं है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कैरिंग योर मास्क विद यू सबसे पहले, एंड देन वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस के टिकट कैसे लेते हैं, कितनी देर में बस आती है, क्या बस का इंतज़ार करना पड़ता है, ये सब कुछ जानेंगे और एक मेहमान से भी आपको मिलाएंगे नीचे जाके। तो चलें लेट्स गो। मैं इस वक्त नुमाइश स्टेशन पे खड़ी हूँ और मैं इंटरव्यू करने लगी और आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ अब्दुल अजीज़ साहब के साथ, जो सीनियर मैनेजर हैं बस ऑपरेशंस के और ITS सिस्टम के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना है कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इंतज़ार था सारे कराची वालों को, हमारे पास मैस ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है और जब से ये खुला है तब से पब्लिक का जनरली रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? थैंक यू सो मच, आप लोग आए और लोगों का रश आप देखते हैं। ये एक नुमाइश स्टेशन है, हब है, जहाँ पे सारी लाइन्स ने आके मिलना है। 6 BRT लाइन्स हैं, पहली ये लाइन है उनमें से ग्रीन लाइन जो बन चुकी है और लोगों का इस पे बेइंतहा रश है, पीक आवर्स में भी, नॉन पीक आवर्स में भी, और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और रोज़ इसमें आ रहे हैं, डेली कम्यूट कर रहे हैं और डेली की तरह हमारे पैसेंजर जो है, राइडरशिप जो है वो बढ़ रही है। हर रोज़ मैंने जो नंबर्स देखे हैं वो स्टैगरिंग है, हर रोज़ डबल से बल्कि ट्रिपल हो रहे हैं कुछ दिन तो ऐसे ही है। तो क्या आप लोग इक्विप्ड हैं इतने सारे कम्यूटर्स का उनको सेटिस्फाई करने के लिए और अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए? ये है कि हमारा जो सिस्टम की कैपेसिटी है वो 135,000 पर डे की है। ठीक है। अभी जो वीक डे में हमें पीक आ रहा है वो 35 to 38,000 का आ रहा है। ठीक है। पर डे पैसेंजर्स, और वो पीक पे जाता है सैटरडे संडे को। संडे को हम लोग 50,000 पैसेंजर पर डे पे भी गए। ओह वाओ। जी, तो आप देखिए अभी भी हम 50% कैपेसिटी पे हैं और इंशाल्लाह हमारे जो स्टेशंस हैं, सिस्टम है, 80 बसेज हैं इन टोटल। 80 बसेज हैं विच कैन अकोमोडेट 135,000 पैसेंजर पर डे। जी। पीपल आर सेइंग कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, कुछ लोगों को एक्सपेंसिव लगा। जी। तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि इन द फ्यूचर वी विल सी अ स्लाइटली लोअर प्राइस और ये रहेगी? मैं आपको बताता चलूँ, मैं तकरीबन पाकिस्तान के सारे मास ट्रांजिट पे काम कर चुका हूँ। देखें, ये सबसे चीप है, इसको समझने की ज़रूरत है। टिकट के 2-3 तरीके हैं हमारे पास, फिलहाल 2 हैं, तीसरा 2-3 माह में आएगा। वो 2 तरीके क्या हैं? एक पेपर बेस्ड टिकट है। ये पेपर बेस्ड टिकट उनके लिए जो डेली कम्यूट नहीं करते, जिन्होंने कभी करना है तो वाइड या संडे को आके अपनी फैमिली को दिखाना है, एक जॉय राइड लेना है तो वो ले लें। मगर जो डेली के कम्यूटर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कार्ड लें। कार्ड का क्या है कि उसमें 55 का बैलेंस होना चाहिए, 100 रुपीज़ 1 टाइम्स की कॉस्ट है, 5 इयर्स की लाइफ है कार्ड की। सही। तो आप क्या होगा कि 55 रुपीज़ आप जब फर्स्ट टैप इन करेंगे, उसके बाद जिस स्टेशन पे भी आपने जितना भी ट्रैवल किया होगा, कार्ड उतने पैसे, जब आप टैप आउट कर रहे होंगे उतने पैसे काट लेगा। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ, ये नुमाइश स्टेशन, नुमाइश से आप पटेल पड़ा जाएँ तो इट विल ओनली चार्ज 15 रुपये, 15 रुपीज़। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान में जितने मास ट्रांजिट है, कोई 15 रुपये में आपको सफर करा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप किसी बस में भी बैठेंगे तो 15 रुपये नहीं है। अच्छा सर, मुझे अब ये बताएं कि नुमाइश जिसमें हम देख रहे हैं कि एक मैसिव स्टेशन है, बहुत बड़ा हब है। आपने अभी इस सारे वाइल के अंदर जब से ऑपरेशनल हुआ, आपने देखा है कि कोई और स्टेशन को बड़ा करने की ज़रूरत है क्योंकि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है? देखें, ये जो नुमाइश स्टेशन है इसमें 4 एंट्रेंसेस है। ये हम जहाँ खड़े हैं ये E1 है, E2 रेडी हो रहा है। हम लोगों को ये प्रोजेक्ट इसको इनॉर्गेट किया हम लोगों ने और इसकी कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। ठीक है। इधर 3-4 लाइनें और आना है फ्यूचर में, रेड लाइन है, ब्लू लाइन है, येलो लाइन है, सब ने इधर आना है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसको डिज़ाइन किया। अभी जो लोगों का क्राउड आपने लास्ट संडे देखा वो इसी जगह का था, इसलिए कि अभी एक बे ऑपरेशनल है। हम इसको जो फ्यूचर के लिए बेस रखे हैं, हम उनको भी ओपन करने लगे ताकि लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और जितने हमारे एंट्रेंसेज हैं उधर जाएं और ये क्राउडिंग और रश ना हो। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि आई नो कि मैंने उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए नहीं पहना हुआ, बिकॉज यहाँ पर मास्क की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पाबंदी है।
everyone who is entering the station is asked to wear a mask, and if you are not wearing one, you cannot enter. बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद मेरा मास्क मेरे हाथ में, और हम ये मैं अपने आप से शुरू करता हूँ, और हम लोग कोई भी स्टेशन पे एंटर नहीं होने देते अगर आपके पास मास्क ना हो। फासले का ध्यान रखते हैं। 70% जो गवर्नमेंट ने NCOC ने डायरेक्शन दी हुई है कि 70% लोग होने चाहिए बसेस में, तो वो भी हम इंश्योर करें। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि नाज़रीन मैं आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी, और मैं ये सफ़र अकेले नहीं बल्कि एक और इंसान के साथ करूंगी। हमारे साथ शहजाद कुरैशी साहब हैं, ये PTI की जानिब से MP हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। आप अभी ये सफ़र कर चुके हैं? जी जी, मैं एक दफ़ा ये सफ़र कर चुका हूँ। जब असद उमर के साथ हमने ये पूरा का पूरा जब वो ट्रायल बेसिस पे हो रहा था उस वक्त मैंने किया था। अच्छा। लेकिन जब से ओपनिंग हुई है तो मैंने एज अ पैसेंजर सफ़र नहीं किया अभी तक। ज़बरदस्त। तो मैं और शहजाद कुरैशी साहब ये सफ़र एज पैसेंजर्स करेंगे और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। आप रेडी हैं? जबरदस्त। हम लोग अभी जाके टिकट खरीदेंगे। वी गोइंग टू डू दिस एवरीथिंग जिस तरह आप लोग घर पर अगर यहाँ पर आते हैं तो आप लोग जिस तरह करेंगे, वी गोइंग टू डू एवरीथिंग दैट वे। सही है, लेट्स गो गेट टिकट्स। मुझे 2 टिकट खरीदने, एक टिकट हम कार्ड वाला खरीदेंगे और एक टिकट हम पर्ची वाला खरीदेंगे, और हमें हैदरी जाना है। हैदरी जाना है। आप रेडी हैं हैदरी के लिए? 55 रुपीज़ का टिकट है, आप कहीं भी जाएं, पहले स्टॉप पे जाएं या आखिरी स्टॉप पे जाएं। ओह, तो यानी कि अगर मैं हैदरी से पहले कार्ड वाला जो है, कार्ड वाला है। कार्ड में अगर आप कार्ड बनवाती हैं 100 का कार्ड है, 100 का कार्ड है, और उसके अंदर आपकी मर्ज़ी जितना भी चार्ज करवाएं। चलें, आप घाटे का सौदा करें, मैं कार्ड पे करती हूँ। हम बाय द वे मैं मर्द हज़रात की लाइन में इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरे साथ शहजाद साहब थे, तो मैंने सोचा कि ख़वातीन को जगह देनी चाहिए। मेरे साथ एक जेंटलमैन है, तो हम लोग मेन लाइन में खड़े हो गए। ये आपका थैंक यू। घाटे का सौदा। घाटे का सौदा। और मेरा ये इट्स कॉल्ड ब्रीज, कराची ब्रीज। वैसे कराची की ब्रीजेस काफ़ी मशहूर है। इसमें भी वही लिखा हुआ है कराची, लेकिन ये पर्ची का है जिसमें मैं अगर एक स्टेशन पे भी उतर जाता हूँ तो पैसे पूरे के पूरे 55 रुपीज़ मेरे, मतलब क्या कहना चाहिए, डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यू आर यूजिंग अ कार्ड, तो कार्ड में आपको ये फैसिलिटी है कि आप जिस स्टेशन पे उतरेंगे उसी हिसाब से आपके पैसे कटेंगे, बाकी पैसे आपके नेक्स्ट ट्रिप में आप यूज़ करते हैं। लेट्स ट्राई। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपको मैं 50 रुपीज़ दूंगा तो आप चार्ज कर लेंगे, मगर अगर 50 है नहीं चेंज। अच्छा, यहाँ पे ये मशीन एक्सेप्ट करती है, मगर 10 रुपए का भी 20 रुपए का भी सारे एक्सेप्टेबल है। तो अगर हम आप इस वक्त 500 डालना चाहें तो वो भी डल जाएंगे। 100 रुपीज़ को रिचार्ज। ओके, बेसिकली जितनी भी आपकी पेपर करेंसी वो सारी एक्सेप्टेबल। जबरदस्त। ज़्यादा हो गए। हाँ, मेरे पास 200 रुपये हो गए मेरे कार्ड में। मैं बहुत सारी ट्रिप्स ले रही होंगी। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं अपनी बस चढ़ने की तरफ। हम लोग इस वक्त ग्रीन लाइन की बस में नुमाइश स्टेशन से अपना सफ़र जो है उसको शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ एज यू ऑल वेल नो शहजाद कुरैशी साहब हैं, और बस के बारे में हमने इनको बोला है कि हमारे पास बहुत सवाल हैं और इनके जवाब आप देंगे। तो पहले आपको पता है कि इस बस के अंदर कितने लोग फिट आ सकते हैं? देखिए, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है, क्योंकि 150 की टोटल कैपेसिटी है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि 150 ही लोग बैठने के लिए, लेकिन बैठने की जगह है वो 38 लोगों की है, और 110 लोग खड़े होकर जा सकते हैं। जैसे दुनिया भर में होता है। दुनिया भर में होता है। तो ये मैं समझता हूँ, लोग आके अक्सर ये एतराज़ करते हैं कि 150 की बात की जाती है लेकिन लोग कम क्यों बैठते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसकी आप कैपेसिटी देखें, और जिस हिसाब से ये स्पेशियस बस है, और इसमें जो ज़्यादातर प्रायोरिटी दी गई है वो ख़वातीन, बुजुर्ग और हमारे डिफरेंटली एबल, मैं डिसेबल कभी भी नहीं कहता, डिफरेंटली एबल लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे शहरियों को भी एक अच्छा शहरी होने का सबूत देना चाहिए, उनके लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। एब्सोल्युटली। मैंने जब भी ट्रैवल किया है पाकिस्तान से बाहर, तो मैं देखती हूँ कि वो जो कराची से हम लोग जहाज़ में इतने सारे लोग जाते हैं, जैसे ही हम किसी बैनुल-अक़वामी अड्डे के ऊपर लैंड करते हैं तो वही लोग जो कि बेधुन किस्म का यहाँ पे एटीट्यूड होता है, वो एकदम से ट्रांजिशन हो जाता है। उसकी शिफ्ट एक बड़ी अमेजिंग किस्म की होती है। सब लोग इमिग्रेशन के लिए भी लाइन बनाते हैं, कोई लाइन नहीं तोड़ता है। आप क्या वो कर रहे हैं कि बाय गिविंग पीपल ऑल दीज सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल वाइब्स, क्या ऐसा होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है
कि वो लोगों से लॉ एंड ऑर्डर हो या जो भी हो कानून पे इम्प्लीमेंटेशन कराए। हमारी आवाम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसे प्रॉपर तरीके से जो मैनेजमेंट है इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त ग्रीन लाइन बस के अंदर आप डिसिप्लिन आपने देख लिया, हम आए प्रॉपर टिकट काउंटर पे गए, हमने वहाँ से टिकट लिया, उसके बाद हमें हर जगह गाइड करने के लिए लोग मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आवाम सफ़र कर रही है और जिस हिसाब से आवाम का रश बढ़ता जा रहा है, तो आवाम में लर्निंग भी हो रही है, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो रहा है और उनको खुद समझ में आ रहा है कि ये उनकी चीज़ है, ये आवाम के टैक्स के पैसों से बना हुआ है। तो अगर जिसकी मैं समझता हूँ ग्रीन लाइन की जितनी हिफाजत करेंगे और इस पर सफ़र करते हुए सफाई का ख्याल रखेंगे और चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो ये उन्हीं की सर्विसेज के लिए है। अब मेरा ख्याल स्टेशन आ गया, एक पहला स्टेशन आ गया। पहला स्टेशन, जी जी। स्टेशन का नाम क्या है? हम लोगों ने गप्पों के अंदर हमें पता ही नहीं चला कि हम कौन से स्टेशन पे हैं। पटेल पारा लिखा हुआ है, गुरु मंदिर। पटेल पारा गुरु मंदिर, वो सामने लिखा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि आप ये सफ़र करती हैं, ये आपका पहली दफ़ा है या आप कितनी दफ़ा करती हैं? जब से स्टार्ट, हाँ, जब से स्टार्ट हुई है ना कि बस राइडिंग में, तब से बिकॉज़ आई एम अ टीचर ना। तो आपका स्कूल कहाँ पे और आपका घर का स्टॉप कौन सा है? मेरा स्कूल है नुमाइश से आगे, एनजीबी स्कूल, एनजीबी गवर्नमेंट स्कूल, और मेरा जो घर है वो है हैदरी। हैदरी, ओ हम भी हैदरी तक जा रहे हैं, तो ज़बरदस्त, हम आपके साथ ही होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पहले किस तरह ये सफ़र तय करती थी? बाय ऑटो। ऑटो से करती थी, और आपको कितने पैसे लगते थे? 300 एक दफ़ा के? हाँ, तो यानी कि 600 आने जाने के। और अब आपका कितने पैसे लगते हैं? सुबह तो मैं अभी भी ऑटो में आती हूँ कि ग्रीन बस में लेट हो जाए कभी, क्योंकि नुमाइश तक जा रही है ना और मेरा स्कूल आगे तक है। अच्छा, तो मुझे वहाँ से ऑटो करना पड़ता है। और सही है। सुबह में ये होता है कि ऑटो वाले ना ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं, उन्हें पता है लेट लगेगी, टीचर है, ये है। तो अब वैसे मैं ऑटो में जाती हूँ, लेकिन वापसी में बहुत आराम हो गया, कंफर्टेबल है, स्मूथ राइडिंग है, तो मैं इसलिए चली जाती हूँ, जल्दी पहुँचती हूँ। जल्दी पहुँचती हैं? ऑटो से जल्दी पहुँचती हूँ। तो आप ऑटो से ये जल्दी पहुंचती हैं और ये जल्दी आप पहुंच जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई जब से ये बस स्टार्ट हुई है, तो क्या आपको अगर ये बस और ज़्यादा करीब चली जाए, आपके स्कूल तक चली जाए, तो क्या आप ऑटो टोटली खुदाफिज कर दूँगी मैं? ज़बरदस्त। हाँ, क्योंकि ना इससे डिस्टेंस ना काफ़ी मैं जल्दी तय कर देती हूँ, होता है। मैं टाइम नोट करती हूँ, टाइमिंग नोट करती रहती हूँ कि कितनी जल्दी पहुँच रही हूँ। मैंने अंदाज़ा लगाया, जाते हुए मुझे ज़्यादा देर में पहुँच रही हूँ ऑटो में, और जब मैं घर जा रही होती हूँ ना तो जल्दी पहुँच जाती हूँ। ज़बरदस्त। कुछ और आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अगर वो ये बस अकेले आप सफ़र करती हैं, आपको कभी सेफ्टी का कोई मसला हुआ? नहीं, इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा जो पाउच होता है ना, पर्स, उसमें मोबाइल था, वो गिर गया था। तो यहाँ की मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, वो सारे आगे थे कि ना आपका पाउच गुम हो गया, तो हम सब ने मेरी हेल्प की थी ढूंढने में। और मिल गया क्या? मिल गया था। ये भी होता है हमारे मुल्क में, बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपका नाम क्या है? मुनीर अहमद। कहाँ से आप? मुल्तान तो जलालपुर पीरा था। ओह वेरी गुड, तुसी पंजाबी हो? जी। ज़बरदस्त। कराची पहली दफ़ा आए हैं या आप? 2004 में आया हूँ। अच्छा, तो अब काफ़ी टाइम? 4 आया हूँ, 6 में आया हूँ। अच्छा, आते रहते हैं? अच्छा, वो 2006 के बाद अब आए हैं? ओके, ज़बरदस्त। और कराची क्या आप काम के सिलसिले में आए हैं या घूमने फिरने? ना, गाड़ी लेने के लिए आए हैं। गाड़ी लेने के लिए आए हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस बस के अंदर पहली दफ़ा बैठे हैं? हाँ, ये गाड़ी में पहले दफ़ा बैठी हूँ। और कैसी लग रही है ये गाड़ी? ज़बरदस्त लग रही है। ज़बरदस्त लग रही है? हाँ जी। इस तरह की गाड़ी आपके अगर मुल्तान में होती तो कैसा लगता? बेहतरीन, ज़बरदस्त। मुल्तान में भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। लाहौर वाली में आपने सफ़र किया? लाहौर सफ़र किया है, इस गाड़ी में नहीं किया। गाड़ी में नहीं, वो उधर वहाँ पर तो ट्रेनें भी हैं ना? जी जी। उनमें सफ़र किया? ट्रेन में नहीं किया, बस में किया। बस में किया? वो वैसी है या ये इससे ज़्यादा अच्छी है? ना, ये अच्छी है। ये ज़्यादा अच्छी है? वो सादी है। वो सादी है? लाहौर वाली सादी है, कराची वाली फैंसी है। दिस आई लाइक। कह रहे लाहौर वाली बस में उन्होंने सफ़र किया और वो सादी है। इस बस में नहीं किया, पहले किया है। अच्छा, काफ़ी साल पहले। अच्छा, काफ़ी साल पहले। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि आपको वैसे जनरली ये सफ़र अच्छा लगा? अच्छा लगा। और लोगों को आप बोलेंगे कि आप आएँ? ज़बरदस्त। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये वाला तो चले हमने सफ़र कर लिया और नुमाइश में दोबारा टर्मिनेट स्टार्ट करके हम टर्मिनेट कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग टावर तक की उम्मीद पे हैं और हम लोग भी, हमारा भी ऑफिस टावर से काफ़ी करीब है, तो लॉट्स ऑफ पीपल, क्या टावर तक बस जाएगी? देखिए, टावर तक बस जाएगी,
ये लास्ट ईयर सेकंड फेज़ पे काम शुरू हुआ था और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक टावर तक भी इसको एक्सटेंड कर देंगे। और इसके साथ साथ अभी जैसा कि आपको एक और चीज़ बताते चलूँ कि लोग टॉपअप भी करा सकेंगे एंड्रॉयड और जो एप्पल की जो ऐप्स हैं उसमें इंशाल्लाह आप करीब देखेंगे लोग अपने घरों में बैठ के उन्हें यहाँ स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चाहे तो पूरे पूरे महीने का इंशाल्लाह टॉपअप करवा सकते हैं। ज़बरदस्त। तो आप घर पे बैठ के अपने इस कार्ड के अंदर पैसे रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि कराची वाले पता नहीं 25-30 साल से इस चीज़ का वेट कर रहे थे और थैंक यू इमरान खान के उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट किया और अभी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये जब टावर तक जाएगा तो उसके बाद और लोगों को सहूलतें मिलेंगी और लोग आपको पता है मेन हमारी सारी मार्केट जो है वो टावर और उसके गिर्द ही हैं, तो लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी और हमारे बैंक्स आई चंडीगढ़ रोड भी वहाँ से करीब है, तो ये सारे लोग वहाँ उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी कल परसों ही की बात है कि मैं आए चंडीगढ़ रोड पे गई थी, मुझे रोना आ गया था, मैं भूल गई थी कि 5:30 बजे वहाँ पे कैसी ट्रैफिक होती है और जस्ट बिकॉज और मैं उस वक्त भी यही रो रही थी कि हमारे मुल्क में मास ट्रांजिट सिस्टम हमारे शहर में क्यों नहीं है। ये कराची जो है, देखिए अच्छी बात ये है कि खान साहब ने अभी KCR का भी इफ्तिताह कर दिया है, उसके साथ साथ कल फ्रीट कॉरिडोर का भी हुआ है ट्रेन का, जो आपने देखा है वज़ीर रेलवे ने वो भी किया है और इंशाल्लाह यहाँ KPTB भी फ्रीट कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो इससे आप ये समझ लें इस कराची में जितना रश है और जो ट्रैफिक जैम है बहुत बेहतर हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। बस प्रॉब्लम ये है कि लोग इन चीज़ों की हिफाजत करें, इसको अपना समझें, ये उनके टैक्स के पैसों की चीज़ है और अपनी प्रॉपर्टी समझें इसको। एब्सोल्युटली, यहाँ पर जब भी सफ़र करें तो वाकई में अपना समझ के करें, क्योंकि ये मेरी आपकी हम सबकी, हम यहाँ पे सबके सब इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं, हमारे लिए बेहतर है। अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, मैं बिल्कुल ये बात समझती हूँ। नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर स्टेशन पे जब तक अपनी बस का इंतज़ार करें तो मुझे एक पैसेंजर मिले, मैंने सोचा कि मैं इनसे भी बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि ये क्या सोच रहे हैं इस पर्टिकुलर बस के बारे में, सिस्टम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम है। ओके, आपको कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद लाहौर से हूँ और लाहौर में मेट्रो बसेस ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। हाँ। और बहुत खुशी हुई है कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव कराची के अंदर भी लिया है। और लाहौर में जिसका ऑरेंज ट्रेन है वो लगता ही नहीं जैसे पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि लाहौर की ऑरेंज ट्रेन को इससे कंपेयर करें तो अगर आप एक कंपैरिजन जो अच्छा है और एक कंपैरिजन जो बुरा है? आई थिंक ये ज़्यादा ग्रैंड स्केल में बना हुआ है कराची का, सफाई लाहौर में ज़्यादा है। ओह माय गॉड, कराची वालों सफाई नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या आपको, अगर मैं कहूँ कि एक मैसेज दो, बिकॉज यूर अ यंग मैन, आप क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी आवाम को इस बस सिस्टम के बारे में? क्योंकि आवाम से पहले मैं गवर्नमेंट का एक तो शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मास ट्रांजिट सिस्टम को इनिशिएट किया। आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह वो अपनी ज़ाती गाड़ियों का ख्याल रखते हैं उसी तरह इन बसों का भी ख्याल रखें और बिल्कुल इसमें इनको साफ़ रखें और इसमें गंद ना फैलाएँ, हिफाजत करें इसकी जैसे आप अपनी ज़ाती गाड़ियों की करते हैं। बस मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ और गवर्नमेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि इसको और एक्सपैंड करें, बढ़ाएं और बढ़ाएं, बिकॉज इसकी अभी स्टार्ट किया, हम श्योर दे हैव प्लान, बिल्कुल, लेकिन इसको और एक्सपैंड करें। बिल्कुल, हम आपके मैसेजेस जो हैं वो पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम आपका हमारे से बात करने का, ज़बरदस्त किस्म का मैसेज था, कुछ सीख लो भाइयों। मेरे जैसे मुझे बहुत लोग मिले हैं जो कि आज पहली दफ़ा इस बस में सफ़र करें, कैसा लगा है? आप कहाँ तक जा रहे हो? मैं बस ये अगले स्टॉप पे उतर रहे हो। और आ कहाँ से रहे हैं आप? नागन चौरंगी से। कितनी देर में यहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी चढ़े थे और अभी चढ़े। ज़बरदस्त, तो जल्दी जल्दी हो रहा है ना? बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत टाइम भी बहुत ज़्यादा बच रहा है इससे और कितना अच्छा है, देखो कितनी साफ सीटें हैं, हाउ नाइस ना, बिल्कुल गंदा करने का दिल नहीं चाह रहा। और अगर कोई करे तो उसको, हाँ कि मतलब मैंने भी देखे हर कोई अपना टिकट पकड़ के, तो तुम ये कार्ड लोगे? हाँ है ना, कितना यूज़फुल है, आसान सा कार्ड है। एक काम करते हैं, मुझे मेरे ख्याल में एक मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। आई थिंक मैंने, हमारी टीम ने एक्स्ट्रा कार्ड लिए कि मैं आपको दूँ? नहीं, अरे कुछ नहीं होता, मैंने शहजाद साहब आपने इस पे एक्स्ट्रा 100 रुपये भी डलवाए थे ना? जी जी जी। अगर मैं इनको अपना कार्ड दे दूँ? आप दे दें, लेकिन मुझे पता लगा कि जब आप यहाँ बाहर से एंटर, मतलब क्या कहते हैं, आप एग्जिट हो रही होंगी, हाँ, तो आपको शो करना पड़ेगा। ओहो, पहले इनसे पूछे कहाँ जा रही हैं? नुमाइश जा रहे हैं तो आप कार्ड नहीं, नुमाइश नहीं तो उतर रहे हैं, इनका तो अगला स्टॉप है। ओह, मैं आपको अपना कार्ड दे देती वरना। मगर आप कार्ड खरीदें, बताइए सिर्फ 50 रुपए का है और इसमें आप कितना भी बैलेंस डलवा लें,
और ये इससे ज़्यादा आसान है। ये आपने 55 रुपये का टिकट लिया है ना, देखा इन्होंने भी ये घाटे का सौदा किया। ये घाटे का कार्ड बना लेंगी ना तो आप जिस स्टेशन 15 रुपये उतने ही पैसे लगेंगे, सिर्फ उतने पैसे कटेंगे। जी जी, तो मेरे कम पैसे कटेंगे, इनके ज़्यादा कटेंगे। घाटे का सौदा इन्होंने मुझे दिया। हम भी चेक करना चाहते हैं, आपको ये नहीं पता था ये बात? देखें इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो अगर आप ये कार्ड लेंगे तो कार्ड आपका हर स्टेशन पे 15 रुपये काटता है। अगर 2 स्टेशन है तो आपके फॉर एग्जांपल 30 रुपीज़ कटेंगे। कार्ड पे कम पैसे कटते हैं, टिकट एक दफ़ा के 55 रुपये काटता है, टिकट ज़्यादा पैसे काटता है। कार्ड ले लो, और कार्ड तकरीबन फ्री है ना। हाँ, आप उसमें जितने पैसे भरें उसी में रहेंगे, ज़ाया नहीं होंगे। एन्जॉय योर सेल्फ, एन्जॉय योर जर्नी, एंड आई होप कि आपकी और मेरी मुलाकात दोबारा इस ग्रीन लाइन पे दोबारा हो कभी। सही, थैंक यू। एक ऐसा एस्पेक्ट जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मुझे दुख के साथ आपसे पूछना पड़ रहा है, इसके ख़वातीन जब ट्रैवल करती हैं तो वो बहुत सारा हरासमेंट का शिकार होती हैं, उसका सामना उनको करना पड़ता है, बहुत बदमज़गी भी हो जाती है, एंड नोबडी वांट्स टू गो थ्रू दैट। आप थके आ रहे हैं, अपने काम से घर जा रहे हैं, तो उस कम्यूट के अंदर आप ये मेंटल टॉर्चर नहीं चाहते। क्या आप इस बस के अंदर क्या क्या इक़दाम हैं कि ये ऐसा ना हो? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये आपने देखा कि मेल एंट्रेंस अलग है, फीमेल अलग है, और फैमिली के साथ अलग है। शुरू से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप इस चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि यहाँ पर किसी किस्म की जो हरासमेंट है वो ना हो, जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर CCTV कैमराज भी लगे हुए हैं, उसको सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई फीमेल ये फील करती है तो वो रिपोर्ट कर सकती है, और फ़ौरन जो वहाँ की जो सिक्योरिटी है, जो मैनेजमेंट है, जो चीज़ संभाल रही है, ये सारा सिस्टम, वो फ़ौरन क्या कहते हैं उसको अलर्ट होगी, और इस चीज़ को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कैमरास भी यही है कि पता चले क्या हो रहा है, किसी किस्म की कोई इलीगल एक्टिविटीज़ या कोई इस तरह की चीज़ जो कि कानून के को वायलेशन के उसमें आती है, तो मेरा ख्याल है उस पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। और हमने शुरू में ये बात की थी SIDLCL से और उसकी पूरी मैनेजमेंट से, तो उन्होंने इस चीज़ का हमें मुकम्मल इत्मीनान दिलाया था कि यहाँ पर फीमेल्स फैमिली जो सफ़र करना चाहें वो बिल्कुल इत्मीनान के साथ सफ़र कर सकें। ज़बरदस्त। और जिस तरह कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे हर कैरेज के अंदर CCTV कैमरा लगा हुआ है जो कि कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड कर रहा है, तो कोई मतलब छूट की। अच्छी बात ये है कि हर स्टेशन दूसरे स्टेशन से कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स गार्ड्स के पास वायरलेस भी हैं फ़ौरन, जैसे कि अभी आपने देखा कि वो बच्चे आधे उतर गए आधे नहीं उतरे, तो उसके बाद आपने देखा गार्ड्स के हवाले हुआ। गार्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन बच्चों को, फैमिली को, जो पिछले स्टेशन पे उनकी आधी फैमिली उतर गई थी, उनसे मिलवा लें। मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है, उसमें आवाम को भी ताउन करना चाहिए। अगेन मैं कहूँगा कि ये प्रॉपर्टी हमारी आपकी आवाम की है, और आवाम को बस इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसको यूज़ करेंगे। मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी रहेगा, और इस तरह के और प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह कराची में। एब्सोल्युटली। तो जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे इतनी कम इसके ऊपर, ऑनेस्टली लाइक बड़ी आसान सी बात है, अगर आप घर में अपनी किसी चीज़ का ख्याल रखते हैं तो आपका उसके ऊपर कम पैसा खर्च होता है उसकी मेंटेनेंस पे। इसका मतलब है कि आपके पास वो पैसे बच जाते हैं कुछ और ख़रीदने के लिए। तो खुदा का वास्ता हमारी हुकूमत के पास भी थोड़ा सा इसकी मेंटेनेंस अगर हम लोग कर लेंगे तो दे विल हैव दैट एक्स्ट्रा मनी फॉर मेकिंग मोर, ताकि ये और जगह फैले, ताकि हमारी कम्यूट्स जो हैं वो और ज़्यादा आसान। थैंक यू सो मच एजाज साहब, आपका इस सफ़र में मुझे ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। आपकी जानिब से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। कुछ जाते जाते कुछ कहेंगे? मैं तो कहूँगा आपका शुक्रिया कि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जिस तरह से सबसे अहम चीज़ जो इस प्रोग्राम के अंदर ये है कि इस बस की हमने हिफाजत करनी है, या हमारे टैक्स के पैसे से। दूसरी चीज़ ये कि टॉपअप, यानी अगर आप रसीद लेते हैं मतलब 55 रुपये की, तो वो फ़ौरन पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन अगर आप टॉपअप करा के या आप कार्ड लेते हैं तो वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है, और बहुत ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसका फ़ायदा आम आवाम को। तो हमारे सफ़र का इसी तरह नाज़रीन इख्तिताम हो रहा है। हम लोग नुमाइश के करीब पहुँचने वाले हैं। नीचे ठकाठक किस्म की गाड़ियों के जैम चल रहे हैं, और हम लोग इतनी कन्वीनियंटली इतनी जल्दी से इस सफ़र को हमने इतने सारे डिस्टेंस को बहुत आसानी से तय कर लिया है, जहाँ पे इट वाज ईजी, इट वाज ब्रीजी, इट ऑल्सो काफ़ी पॉकेट पे हल्का था। दोबारा से जिस तरह यहाँ पर हमारे जो गेस्ट थे शहजाद कुरैशी साहब, उन्होंने भी ये बात कही, मैं भी ये बात बार बार सब लोगों को अर्ज करूँगी
कि प्लीज़ ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इनको हमें बेसिकली जल्दी से इनको बेसिकली हमें बहुत अच्छे से इनका ख्याल रखना चाहिए। कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि हम इनका इसी तरह ख्याल रखें जिस तरह किसी पर्सनल आइटम का ख्याल रखते हैं। और दूसरा ये कि इफ यू बाय द टॉप अप कार्ड आई थिंक यू बेटर ऑफ, ये तो हमने डिटर्मिन कर लिया है बिकॉज शहजाद साहब के 55 रुपये लगे हैं, मेरे उससे कम लगे हैं। वी विल फाइंड आउट हाउ मच व्हेन वी गेट टू द स्टेशन। नाज़रीन, इसी तरह मेरे सफ़र का इख्तिताम हुआ। आई रियली एंजॉयड माई जर्नी टुडे, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली ये सफ़र तय किया ग्रीन लाइन पे। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं हर रोज़, और जब कम्यूट करना आपके लिए अगर आसान बनाया गया है, यहाँ पर इतने सारे लोग उतर रहे हैं, आ रहे हैं, बस को इस्तेमाल करें, सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेसिकली जब इस तरह की चीज़ होती है उसका ख्याल भी इकट्ठे मिलकर रखना चाहिए, एक फैमिली बन के रखना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि यू नो, जिस तरह यहाँ पर मेरे पीछे आपने देखा बहुत सारे फैमिलीज़ भी हैं इसके अंदर, एल्डरली लोग स्पेशली मैंने बहुत सारे देखे, जो बुज़ुर्ग हैं हमारी तो कल्चर भी हमें ये बोलता है कि हम उनकी इज़्ज़त करें, उनका ख्याल रखें, उनका एहतराम करें। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि उनको जगह दें, उनको रास्ता दें, आप उनको अपनी सीट दे दें, धक्का ना मारें। अगर आप लाइन में उनसे आगे हैं तो आप उनको अपनी जगह दे दें। दिल बड़ा हो जाता है किसी का, तो अपना दिल बड़ा रखें, छोटी चीज़ों के ऊपर गुस्सा ना करें। और एक मिनट 2 मिनट के फासले से बस आ जा रही है तो इस बात की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरी बस छूट रही है क्योंकि मैंने इसे आगे फलाना निकल गया। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट। लिटरली 1 मिनट के बाद गिन के बस आ रही है। आप देख रहे हैं कि जितनी देर में मैंने आपसे बात करी है, एक बस आई है, एक बस गई है और एक और बस आ गई है। तो इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपकी बस छूट जाएगी, कोई बस छूटने वाली नहीं है। ज़िंदगी की बस नहीं छूटती तो ये वाली बस तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम एक नए शो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।